हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सवाल नंबर 4 करने वाले हैं जो कि हमारी सीरीज चल रही है जूफिल सॉल्यूशन मैनुअल की। और आपका पहला चैप्टर हम कर रहे थे कौन सा, सिंथेटिक डिजाइन। कौन सा चैप्टर था आपका? सिंथेटिक डिजाइन। हम जो चैप्टर कर रहे थे उसकी फोर्थ नंबर सवाल हम आज करेंगे। कौन सा करेंगे? चौथा नंबर सवाल हम आज करेंगे। ठीक है, वही आपका पैटर्न सेम रहेगा कि आपको रिएक्टेंट गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। अब आपको ये बताना है कि भाई इस पर्टिकुलर स्पीसीज को जो आपको रिएक्टेंट गिवन है उसको प्रोडक्ट जो आपको गिवन है उसमें कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से रिएजेंट आपकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आप अपने बिहाफ पे सोचना कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं। अब देखो डिफरेंसेस क्या क्या है कि आपका डबल बॉन्ड तो शिफ्ट हो रखा है। या हम कार्बन देखें, अभी 5 मेंबर की जो रिंग है उसके अलावा एक दो कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पे एक दो और तीन कार्बन है और तीसरा कार्बन ड्यूटेरिएटेड है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगे हुए, यहाँ पे दो ड्यूटेरियम लगे हुए। ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन अब हमें ये सोचना है कि इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कैसे करेंगे और एक और आपका कार्बन कैसे जुड़ेगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे किसी तरह एल्डिहाइड का ग्रुप बना दूं। ठीक है, एक आपने वीटिंग रिएक्शन सुनी होगी बहुत अच्छे से। वीटिंग रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की, ठीक है ये वाला कीटोन है, और एल्डिहाइड या कीटोन के जब हम रिएक्शन वीटिंग रिएक्शन के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? डबल बॉन्ड मिल जाता है ना। तो हम कैसे भी करके इस पर्टिकुलर स्पीसीज को एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर बदलेंगे। उसके बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है कि उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें डायरेक्ट तो एल्डिहाइड लग नहीं सकता। ठीक है, डायरेक्ट एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं बनेगा। वो किसके थ्रू जाएगा? हमें पहले किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको? अल्कोहल के अंदर। ठीक है, और अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कर दें। ठीक है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें एल्डिहाइड या कीटोन यानी कि कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप मिल जाएगा। अब अल्कोहल कैसे बनाएंगे? अल्कोहल बनाने का क्या तरीका? अभी आपने ये देखा होगा कि आपका ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड की रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाते हैं, H2O के साथ। ठीक है, और वाटर के अंदर क्या होता है? H आयन होता है और OH नेगेटिव होता है आपका। अब ये आपका पाई बॉन्ड है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। ठीक है, ये वाला अटैक करेगा इसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, और यहाँ पे आपकी पॉजिटिव स्पीसीज बनेगी, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, और ये जो OH नेगेटिव आपका सॉल्यूशन के अंदर था वो यहाँ पे अटैक करेगा, और हमें इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस HOH का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, बस सेम इधर करना है। अब ये देखना है कि भाई आपको OH इस पोजीशन पे लगाना है जहाँ पे 2 नंबर कार्बन है। ठीक है, इसके लिए आपकी स्पेशली रिएक्शन कौन सी थी? एक बार हम डायरेक्ट H2O इन एसिडिक कंडीशन ऐड करके देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका रिएक्टेंट गिवन था और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है। और जैसा कि हमने देखा कि हम क्या करेंगे, वाटर का एडिशन करेंगे इन एसिडिक कंडीशन। ठीक है, अब एसिडिक कंडीशन है तो आपका ऑब्वियसली एच आयन है, और एच आयन आपका क्या काम करेगा? एज इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और डबल बॉन्ड है तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये आपका डबल बॉन्ड चुपके से अटैक कर देगा आपका इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल पे ऊपर अटैक करने के बाद आपको डबल बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। लेकिन जब भी एसिडिक कंडीशन होती है और पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज स्टेबल कार्बन के ऊपर आता है। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि यहाँ से ये कार्बोकेटाइन क्या था? मोर स्टेबल है। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। कोई भी स्पीसीज हो स्टेबल रहने की कोशिश करती है। आप लेक्चर की स्पीड अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आराम से ही चलती है। तो अब पॉजिटिव चार्ज है तो आगे हमने मैकेनिज्म के अंदर क्या देखा था? भी OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? इधर अटैक करेगा। ये है OH नेगेटिव का, यहाँ पे अटैक हो गया, इधर OH आ गया। लेकिन अब इसका ऑक्सीडेशन हम करेंगे, मान के चलते हमने ऑक्सीडेशन कर दिया यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। और यहाँ से अगर वीटिक रिएक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड हमें इधर मिलेगा इस ऑक्सीजन की जगह पे। लेकिन चाहिए हमें इस 2 नंबर वाले कार्बन पे। इस 2 नंबर वाले कार्बन के लिए हमें क्या करना है कि भाई ये जो OH ग्रुप लगा है ना अल्कोहल, ये इस पर्टिकुलर 2 नंबर वाले कार्बन के ऊपर आपको चाहिए। तो आपको रिएक्शन कौन सी करवानी पड़ेगी? जिस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर आपका OH इस
पर्टिकुलर 2 नंबर कार्बन के ऊपर लग जाए। ठीक है, और जो मैंने ये रिएक्शन करवाई है, इस रिएक्शन का नाम है OMDM। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, जिसमें आपका कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है, मोर हिंडर्ड साइड बनता है, या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड बनता है। ठीक है, तब इसके अपोजिट हम क्या कर सकते हैं? आपने एक रिएक्शन सुनी होगी जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या नाम है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपने सुना होगा। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सुना होगा, जिसमें कि आपका OH यानी कि कार्बोकैटायन बनता है आपका लेस हिंडर्ड साइड, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। ठीक है, तो OH वहीं लगेगा। तो इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए आपके जो रिएजेंट होते हैं वो आपका BH3 होगा, और साथ में हम बेसिक कंडीशन लेते हैं और H2O2 पर आपको ये वाटर लेना पड़ेगा पर एसिड वाला। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म को हम देखें, पहले डायरेक्ट रिएक्शन लिखता हूँ, रिएक्शन कैसे होगी। आपको ये वाला रिएक्टेंट आपको गिवन है। ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड है। जब मैं इसकी रिएक्शन इस पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ करवाता हूँ, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म आप हर एक क्वेश्चन के मैकेनिज्म को आपको समझना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम क्या करें, जैसे मैंने ये लिख दिया अभी HBH2 ऐसे खोल के लिख दिया। ठीक है, बोरोन आपको पता है क्या है कि लेवाइस एसिड है। ठीक है, लेवाइस एसिड, इसका मतलब क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो कोई ना कोई स्पीशीज ऐसी होगी जो इसको इलेक्ट्रॉन देगी, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इस डबल बॉन्ड के अंदर है, तो यानी कि ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ये H नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज पे। तो हमें कुछ ऐसी स्पीशीज मिलेगी इस केस में। ये आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ गया, और ये आपका BH2 वाला है। ठीक है, अब आगे क्या होगा? आपका रिएक्शन मिक्सर के अंदर क्या अभी H2O2 है। रिएक्शन मिक्सर के अंदर आपका H2O2 है, और साथ में NaOH गिवन है, यानी कि बेस है। अब सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है आपकी? एसिड बेस रिएक्शन होती है, जैसा कि हम सभी पढ़ के आए हैं। तो ये बेस क्या करेगा? OH नेगेटिव यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, और हमें OOH नेगेटिव दे देगा। ठीक है, अब ये OOH नेगेटिव क्या है? आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहां पे लेवेस एसिड है। बोरोन तो अभी भी लेवेस एसिड है, इसके ऊपर इसका वैलेंसी कंप्लीट है ही नहीं, है ना। तो ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। कि मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूँ आपको अभी, कैसे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा। ये ऑक्सीजन है, ये वाला आपका OH है, यहाँ पे इसके 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और ये आपका हाइड्रोजन है ही। अब क्या होगा कि भी ये वाला बॉन्ड है ना, यहाँ शिफ्ट होगा, और ये वाला OH नेगेटिव होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि NaOH से OH नेगेटिव आया था, तो वो भी तो कंप्लीट होगा ना। तो अब ये वाला होगा भाई, इधर ऑक्सीजन है, ये आपका बोरोन है, ये वाला आपका H2 है, ये वाला हाइड्रोजन है। अब अगले केस में क्या होगा कि आपका ये वाला यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, और OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा। तो हमें फाइनली जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा इस रिएक्शन के अंदर, आपको ये मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। आप स्पीड को अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, बार बार यही कह रहा हूँ, क्योंकि स्लो चल रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हमने ये मिल गया। अब क्या करना है भाई? इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? आपने पहला काम कर दिया कि भाई इस डबल बॉन्ड को प्राइमरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसका आपको क्या बनाना? अभी कीटोनिक ग्रुप बनाना है, कीटोनिक या फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप बनाना है ना, एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, स्पेशल आपका रिएजेंट होता है PCC, यानी कि पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। डायरेक्ट हम इसकी ऑक्सीडेशन क्रोमिक एसिड के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रोमिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? अभी क्रोमिक एसिड आपका एक काफी स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि आपकी रिएक्शन अल्कोहल से आपकी वाया, यानी कहते भी आप इधर से वहां जा रहे हो तो वाया एल्डिहाइड और कीटोन आपकी रिएक्शन जाके रुकेगी एसिड के ऊपर।
क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, इसलिए हम क्रोमिक एसिड को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो इसकी जगह हम यूज करेंगे पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, जो आपका पीसीसी है वो इसको कन्वर्ट कर देगा आपका एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड बन गया। अब हमारा काम क्या है कि हम वीटिंग रिएक्शन को लेके आएंगे, और वीटिंग रिएजेंट के अंदर आपको क्या चाहिए, ड्यूटेरिएटेड चाहिए आपको। तो हम क्या इसकी रिएक्शन ऐसे करवा सकते हैं भाई, PH3 P, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है और ये CD ट्वाइस है। वीटिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आपका ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ ये वाला निकलेगा, और ये आपकी जो स्पीशीज है इसके साथ अटैच होगी। ठीक है, ये हम ड्यूटेटेड लेके चलते हैं, आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट यही मिलेगा। ये आपका कार्बन है, ये ड्यूटेरियम है। ये आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट आपको मिल गया। क्या मिल गया, डिजायरेबल प्रोडक्ट आपको मिल गया। कुछ ऐसा था। अब मैं सम अप करूं तो आपको क्या करना है, शुरुआत के अंदर आपको ऑप्शंस के अंदर मिलेगा। पहले आपने क्या करना है, इसका सबसे पहले हम BH3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। और BH3 किस में लेना पड़ेगा, कोई ना कोई सॉल्वेंट में लेना पड़ेगा, टेट्राहाइड्रोफुरान के अंदर लेंगे। ठीक है, फिर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम NaOH के साथ, और साथ में H2O2 लिया था ताकि आपका OH लग सके। देन तीसरे ये आपका दूसरे नंबर का रिएजेंट था। थर्ड नंबर पर हमने क्या लिया था, पीसीसी लिया था, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। फोर्थ नंबर पे हमने क्या लिया था, वीटिंग रिएजेंट। बस यही पर्टिकुलर आपके रिएजेंट्स है जो कि आपकी गिवन डिजायरेबल प्रोडक्ट आपको दे सकते हैं। ठीक है, अब आपको नया देखना है कि भाई हम नया क्या सीखते हैं। ठीक है भाई, ये तो आपका हो गया क्वेश्चन। अब जो थंबनेल के अंदर आपने देखा होगा कि भाई क्रेजी वे टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस क्रेजी वे का डायरेक्ट मतलब यही है कि हम लिंक कैसे करते हैं एक सवाल के सहारे। ठीक है, एक सवाल के जरिए हम अदर चीजें कैसे सीख सकते हैं। भाई अभी से हम कोई चीजें हल भी करते चलेंगे ना, हल की, ठीक है, तो आगे जाके आपको इतना वजन नहीं लगेगा जब आप उस पर्टिकुलर रिएजेंट को पढ़ोगे। तो आपने इसमें पढ़ा होगा कि PCC, ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो मैं इसका एक आपको शॉर्ट आइडिया दे देता हूँ, ताकि आप जब भी रिएजेंट्स को पढ़ो तो आपको ये पता हो कि भी हाँ ये वाला तो रिएजेंट मेरे को आता है। ठीक है, अब PCC की फुल फॉर्म क्या है, पिरिडीनियम, यानी कि आपका पिरिडीनियम है यहाँ पे। ठीक है, पिरिडीनियम है, क्लोरोक्रोमेट यानी कि आपके क्रोमिक है, और आपका HCl है, यानी कि पिरिडीन प्लस CrO3 प्लस HCl। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर रिएजेंट के अंदर होते हैं, ये आपकी स्पीसीज है। लेकिन आपको कई जगह क्वेश्चन के अंदर ये भी मिल सकता है कि आपको ये वाला गिवन है, ये आपका ओबियसली पिरिडीन ही है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या कहता है, पॉजिटिव चार्ज है और इसने H आयन को एक्सेप्ट कर रखा है, और साथ में CrO3Cl है, और ये वाला इधर नेगेटिव चार्ज है। ये वाला भी आपका यही है, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। कैसे बनता है ये देखिए आप, पिरिडीन को हम कैसे लिखते हैं, ये हम पिरिडीन को लिखेंगे ऐसे, ये पिरिडीन है आपका, इसके आप लोन पेयर्स हैं, साथ में आपके पास क्या है, क्रोमिक एसिड, ये है आपका CrO3 वाला है। ठीक है, और आपका क्या है, HCl है। अब HCl ऑब्वियसली किस में टूटेगा, आपका H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। और इस H आयन को एक्सेप्ट कौन करेगा, ये वाला लोन पेयर्स एक्सेप्ट करेंगे। इसने एक्सेप्ट किया तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, C5H5, ठीक है, NH और पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और अब जो ये Cl नेगेटिव था ना, ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा इस क्रोमियम के ऊपर, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है ये। तो आपको ये वाली स्पीसीज मिलेगी CrO3Cl, और ये नेगेटिव। अगर आपको कहीं भी रिएक्शन के अंदर डायरेक्ट आपको ये वाली स्पीसीज गिवन है, पिरिडीनियम CrCO3, या फिर ये वाली गिवन है, या फिर कुछ ऐसा बना हुआ है, तो इनका सिंपल यही मतलब है कि आपको ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, PCC आपको गिवन है। अब PCC के कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, कुछ फीचर्स है, अगर आपको रिएक्शन के अंदर एक तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल गिवन है, एक आपको प्राइमरी अल्कोहल गिवन है इसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन PCC के साथ करवाते हैं, PCC का 1 मोल लेते हैं हम। ठीक है, तो प्रेफरेंसली यानी कि PCC प्रीफर करता है आपका प्राइमरी अल्कोहल को। ठीक है, यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर आपका ये जो सेकेंडरी वाला अल्कोहल है ना, ये आपका इंटैक्ट रहेगा।
पीसीसी इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्डिहाइड में, और जो सेकेंडरी वाला वो इंटेक्ट रहेगा। ठीक है, एक ये नई बात थी। एक और जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी पीसीसी के अंदर, आपकी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि आपने एक सुना होगा भी टर्सरी अलाइलिक अल्कोहल। टर्सरी अलाइलिक अल्कोहल। टर्सरी अलाइलिक अल्कोहल के केस में 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन होती है। ये आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका OH है, कौन सा अलाइलिक, लेकिन टर्सरी बनाना तो यहाँ पे R लगाना पड़ेगा। अगर हम इसकी रिएक्शन पीसीसी के साथ करवाते हैं तो हमारी 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन होती है, और ये वाला OH शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाता है और डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, और आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है इस रिएक्शन के अंदर ये वाला मिलेगा। ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड है और ये आ रहा है, ये प्रोडक्ट है। अगर हम इसमें एक और कंडीशन लेते हैं कि आपको सपोज करते हैं ये वाला रिएक्टेंट गिवन है, ये आपका डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीशीज है, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, ये आपका OH है और ये आपका R है। क्या ये पीसीसी को सेम इसमें कन्वर्ट करेगा, नहीं करेगा? भाई यहाँ पे देखो, भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा है, ठीक है, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे R को तो शिफ्ट कर ही नहीं सकते हम लोग, समझ रहे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन यहाँ से निकला है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब आर को तो हम नहीं निकाल सकते, कैसे निकालेंगे? तो ये रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर आर होगा तो ये रिएक्शन कभी भी प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, एक और चीज आपने एक्स्ट्रा जो मैं करवा रहा हूँ, रिवीजन ही है, याद ही होगी ओब्वियसली आपको। जब आपका वीटिंग रिएजेंट आपका स्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबल वीटिंग रिएजेंट, एक होता है आपका अनस्टेबल वीटिंग रिएजेंट। ठीक है, स्टेबल वाले केस में हमेशा हमेशा आप लिख लेना, इसको याद कर लेना बार बार में, हमेशा हमेशा आपका ट्रांस एल्कीन बनेगी, ट्रांस एल्कीन बनेगी। ठीक है, याद कर लेना इसको, हर जगह यूज होता है। और अनस्टेबल वीटिंग रिएजेंट के केस में आपकी सिस एल्कीन बनेगी, आपकी सिस एल्कीन बनेगी। ठीक है, बस आज के लेक्चर में इतना ही था, आपने कन्वर्जन सीख लिया होगा, और साथ में एक और आध एक्स्ट्रा चीज आपने देख ली। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट सवाल के साथ। ठीक है, थैंक यू।